जी अख्तर साहब का लहर है, अख्तर साहब के अलावा कोई नहीं है, मुकाबला में कोई नहीं है। लोग तो कह रहे हैं जेडीयू वाले का हम जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अरे भाई साहब नहीं, कोई वो नहीं जीत रहा। पब्लिक देखना चाहिए कि पब्लिक किसके साथ में है। अभी 70% पब्लिक अख्तर इमान साहब के साथ में है। हम लोग अख्तर इमान साहब को क्यों पसंद करते हैं? अख्तर इमान साहब को पसंद इसलिए करते हैं कि असेंबली में अगर कोई भी मुद्दा हो सीमांचल का, अकलियतों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का, तो लड़ेगा अख्तर इमान। तो अख्तर इमान के लिए तो पब्लिक मरेगा ना भाई, वोटिंग के लिए तो अख्तर इमान को आगे लाएगा ना आदमी। दिक्कत इस बात का पब्लिक इसीलिए अख्तर इमान को लाइक करता है। अख्तर इमान हमेशा जो है सीमांचल के पिछड़ेपन को लेकर के असेंबली में आवाज उठाते हैं। बाकी नेता जाते हैं, जाने के बाद असेंबली में सो जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद एसी वाला रूम में सो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा। हम लोग इसीलिए अख्तर इमान को सांसद में भेजेंगे इंशाल्लाह। 2024 का जब अभी इलेक्शन होगा, अख्तर इमान साहब सीमांचल के मुद्दों को हल करेगा। सीमांचल का मुद्दों को सबसे ज्यादा अगर कोई उठाया है असेंबली में तो अख्तर इमान साहब उठाया है। इसीलिए हम लोगों को उम्मीद है कि पार्लियामेंट में भी हमारा मुद्दा सबसे ज्यादा अख्तर इमान साहब उठाएंगे। जावेद साहब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। जी नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, ये एक वहम है। और हम लोगों से जो 2019 में गलती हुई थी, इसी वहम की वजह से कि राहुल की सरकार आ रही है। अभी तो सबको पता चल गया कि कांग्रेस सत्ता में आ नहीं रही है। तो हम लोग थोड़ी खाली किशनगंज थोड़ी है कांग्रेस के लिए, और भी तो देश में 400-500 सीट है, उसमें कांग्रेस मेहनत करे। एक किशनगंज से थोड़ी सरकार बना सकता है और गिरा सकता है। ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग अख्तर इमान साहब को चाहते हैं और अख्तर इमान को हमेशा चाहेंगे कि एमपी बन करके जाए और हमारे मुद्दों को वो पार्लियामेंट में उठाए। मुजाहिद साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम काम करे हैं, काम करेंगे। अरे मास्टर मुजाहिद साहब से पूछिए कि अभी आप किसके साथ में है। अख्तर साहब के वो जो टिप्पणी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि अख्तर साहब बीजेपी के पीटी में है। तो मास्टर मुजाहिद से पूछे कि जनता दल यूनाइटेड अभी किसके साथ में है। आप लोग पूछे ना, मीडिया वाला भाई पूछिए। तो पोल खोल रहे हैं वो साहब। तो कह रहे हैं कि CAA एक बहाना है, CAA से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। बहुत नुकसान है CAA का, बहुत नुकसान है मुसलमानों को। अभी CAA ला रहा है, उसके बाद गारंटी दे रहा है कि हमें NRC NPR नहीं लाएंगे। CAA लागू कर रहा है ना अभी, तो वो नीतीश कुमार लिख करके दे के NRC और NPR नहीं आएगा। बीजेपी तो पहले जैसा कि कहा था राम मंदिर, तो उन्होंने मस्जिद को राम मंदिर बना दिया। जी तो हम ऐसे बीजेपी के साथ क्यों जाए, हम ऐसे मास्टर मुजाहिद साहब के साथ क्यों जाए। वो कह रहे हैं कि हमको देख करके वोट दीजिए, हम काम कर रहे हैं, लाश को बाहर से मंगा रहे हैं। अरे जी नहीं, वो कोई लाश को बाहर से नहीं मंगाता, लाश एजेंसी के द्वारा आता है। मास्टर साहब जाके सिर्फ सेल्फी खिंचा करके क्रेडिट ले लेता है। कोई साहब लाश डेड बॉडी आता है जो, तो वो एजेंसी के द्वारा आता है। सर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उतना हमें दिमाग दिया है कि क्या हक है क्या ना हक है, इतना तो समझते हैं हम। सर हम लोग इतना पोल नहीं खोल पाते किस चीज को देख करके यहाँ अवैसी साहब को वोट करेंगे? एक सीट से होगा क्या भाई, ये बताइए। एक सीट तो हैदराबाद में है जनाब। हैदराबाद में देखिए, एक सीट से पूरा दिल्ली का पार्लियामेंट जब हिल सकता है, तो सीमांचल का एक किशनगंज सीट से फिर क्यों नहीं हम लोग हिलाएंगे। जी जी मुख्तार अंसार साहब को मार दिया, हाँ? और क्या कहना चाहिए, साजिश के तहत मारा या उसकी मौत हुई खुद ब खुद या बीमारी के? अरे ये तो बिल्कुल साजिश, सरासर साजिश है कि भाजपा सरकार यूपी में चाहे कोई भी मुस्लिम नेता हो, चाहे आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, अशरफ अहमद हो, कोई भी हो, अगर आज इन लोग के पीछे में पड़ा है तो ये भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा वाला हमेशा चाहता है कि मुसलमानों के साथ कभी भी इंसाफ ना हो, और वही भाजपा का टिकट लेकर के हमारे सीमांचल में मास्टर मुजाहिद साहब आता है कि हम यहाँ इंसाफ करेंगे। तो पहले उत्तर प्रदेश में पब्लिक को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारा एक भाई के साथ में ना इंसाफ हो रहा है, और सीमांचल में ये हमको हक दिलाने की बात कर रही है। तो ये कौन सा इंसाफ की बात है। एक ये लड़का है ट्विटर में अवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है मुख्तार अंसारी को मारे हैं, योगी जी ने हमें हुक्म दिया है कि अब अवैसी को मारेंगे। क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई साहब ऐसे कोई बात ना। अवैसी साहब को अभी कुछ दिन पहले मेरठ में भी गोली चलाया था। जब अवैसी साहब के साथ में अवाम है, अल्लाह ताला जब उनके साथ में है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक मौत बारह का मौत, जब तक उसका टाइम फिक्स है, टाइम पे ही उनको मौत आना है, चाहे किसी का गोलियों से आए या कुछ से आए, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ओवैसी साहब हमेशा अकलियतों की, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की आवाज लड़े हैं, और हमेशा वो गरीबों के लिए लड़ते हैं और लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब पीछे नहीं हटने वाले। सर आप पतंग का घोष तो नहीं खाए? जी नहीं, घोष पतंग का घोष देखिए, MIM का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो तो नोट से काम नहीं करता। ये तो जज्बात, दिल का जज्बात है, और असद ओवैसी साहब से हमारा दिल का रिश्ता है। तो दिल का रिश्ता है तो हम तो लड़ेंगे ना भाई। आपने अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, आप उनका वक्त खत्म हो गया, काम काज किया? जी हमने आज तक सांसद को नहीं देखा कि सांसद कैसा, सिर्फ जानते हैं कि डॉक्टर जावेद नाम से कोई व्यक्ति हमारा किशनगंज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने आज तक उसको नहीं देखा कि कैसा है। नहीं, हम नहीं देखे भाई, सब नहीं कह सकते। मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि CAA इलेक्शन का ये मुद्दा है, CAA लागू नहीं होगा, इससे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं नहीं, उसमें बिल्कुल डरने की जरूरत है। CAA से तो मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है। तो मास्टर मुजाहिद साहब को खुल के कहना पड़ेगा ना कि CAA से हर किसी को नागरिकता दे रहे हैं, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है। मास्टर मुजाहिद साहब खुल के क्यों नहीं कहते हैं इस बात को? कहना पड़ेगा उनको खुल करके।
चलिए कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी पूछी। मैं आपको सलाम करता हूँ सर, क्योंकि आपका बहुत ही लाजवाब। सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सईद आलम। सर आप यहाँ बताइए, 2024 आ रहा है इलेक्शन, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, तीनों में से आप किसको वोट करेंगे और किसको पसंद करते हैं? सिर्फ अख्तर इमाम, क्यों सर? बस एक ही मुद्दा है, अख्तर इमाम। आपका भी वही मुद्दा है? बस। मतलब इलाके में क्या बस बात पूरा है? कुछ 70% यहाँ बना हुआ है, 70 का 70 जाएगा अख्तर इमाम। ये जगह कौन सी जगह है? जगह का नाम जनता बताइए। हाट। ये बीच चौराहे पर है। 22 जनता हाट, 22 जनता हाट। ये बीच चौराहे पर है, आप देख बीच सकते हैं। चौराहे। मैं बोल पा रहा हूं, मुझे ना कहे- भाई बोलो क्या नाम है? अरे आप बोलिए, इधर आप बोलिए भाई, जिसको वोट करना नहीं करना बोलिए ना, क्या है आप डरते क्या है? चलिए आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अफसर, अफसर साहब आप कहाँ से हैं? जनता से। जनता से हैं। आने वाला 2024 लोकसभा इलेक्शन आ रहा है जी। यहाँ पे कांग्रेस की भी है, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में भी है, और उसके बाद एमआईएम अवैसी की पार्टी भी एक अपने कैंडिडेट को उतारा है। जी यहाँ पे आपको तीनों में से कौन से कैंडिडेट आपको अच्छा लग रहा है कि वोट करना चाहिए? जी, हमारे लिए जो हमारे हक के लिए जो आवाज उठाते हैं, तो हमारे लिए तो ओनली एक अवैसी साहब ही है। उसके जरिए से हमारे पास अख्तरुल इमाम साहब आए हैं, उनको देखना चाहिए हम लोग को, उनके साथ में चलना चाहिए हम लोग को, कंधा से कंधा मिला के। एक सीट से क्या हो जाएगा सर? एक सीट से बहुत कुछ हो जाएगा सर। नहीं होने वाला है, ये 5 साल रहा, एक सीट क्या कर लिया? मगर फिर भी दबाव तो रहा सरकार कुछ के ऊपर। दबाव नहीं रहा, आज तक देखे ही नहीं उसको, जावेद को। अच्छा आपसे अब एक बात हम पूछना चाहते हैं। पूछिए। आपका 20 उंगली है जी सर पूरा शरीर में, अगर एक उंगली आपका काट लेंगे तो उसमें क्या आपको दिक्कत पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। दिक्कत नहीं पड़ेगा। वैसे एक सीट से हमको बहुत फायदा है, आपको हमारा समाज है, आप समाज के एक सीट लेना चाहते हैं। अच्छा, एक सीट से आपका क्या भला होगा ये बताइए। आपकी आवाज को भलाई क्या है इस सीट? पूरे पंचायत में तो मुखिया एक उठाता है आवाज, आज तक तो वही आवाज उठाते हैं ना हमारे लिए। वो पूरे ओनली पंचायत में अख्तरुल तो इमाम मुखिया और एक बंदे अवैसी हैं। साहब, 2 ही तो है शेर हिंदुस्तान में, और सीधी कौन एक आवाज मुखिया उठाते हैं? लोग कहने के आवाज तो उठाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई भी होते हैं। सुनवाई होती है आवाज का सुनवाई। चाचा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम रुस्तुम हुआ, कहाँ घर हुआ? दसपत्तर। जसपत्तर, ये वो जसपत्तर हुआ? हाँ, ये अठारह कटारा। जसपत्तर हुआ, जी। मतलब लोकसभा हम किशनगंज में ही है आप इस बार जो है 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट करेंगे? जिसको सिलसिला होगा उसी को देंगे। सिलसिला क्या कोई रिश्ता चला है? हाँ, सिलसिला ही उम्मीद होंगे आपके सिलसिला भाई, नहीं, नहीं। सिलसिला चलेगा। सिलसिला आपको जो- किसको हाँ। वोट करना है, पसंद किसको करते हैं? पसंद हम लोग हाँ हम लोग कांग्रेस नहीं, को आप पसंद किसको करते हैं। हम कांग्रेस को पसंद करते हाँ ये हुई बात। हाँ, क्यों कांग्रेस पसंद को। करते हैं? हाँ। क्यों पसंद करते हैं? हैं। कांग्रेस को पसंद करते हैं। चाचा क्या ये तो होगा ना कुछ। आप कोई कहा कि मैम को पसंद करते हैं, नहीं। नहीं, क्यों कर रहे हैं? हम तो वो वो बता रहा है कि बात मैं नहीं। फला हम लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। अच्छा, चाहे ठीक चाहे है। कुछ भी है, कांग्रेस को पसंद करते हैं। अच्छी सिर्फ बात है। कांग्रेस को करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। हम अच्छा मिट्टी बात में है। मिल जाएंगे। सोच है उनका, अच्छा बात है। और कुछ लोगों से भी मैं कोशिश करूंगा। सर आपका नाम क्या है? शमशेर आलम, शमशेर आलम, कहाँ घर हुआ सर? फसाड़ेंगे अंग्रेजा। सर आप 2024 आ रहा है इलेक्शन, और ये आने वाला 2024 3 कैंडिडेट यहाँ पे अभी